बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज एक बहुत डिफरेंट और नए मौजू पर आप लोगों से बात करूँगी। सोशल मीडिया का दौर है और आजकल हर चीज़ से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर अवेयरनेस मौजूद है। पेरेंटिंग पर इसका क्या असर पड़ रहा है? स्पेसिफ़िकली सोशल मीडिया की मैं बात कर रही हूँ कि पेरेंटिंग पर इसका क्या असर पड़ रहा है। देखने में ये आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की तरबियत में सोशल मीडिया की सपोर्ट ले रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वहाँ पर हर तरह की अवेयरनेस मौजूद है, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे सोशल और कल्चरल थिंग्स हो, एजुकेशनल हो। हर चीज़ से रिलेटेड अवेयरनेस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाती है। लेकिन इसको तरबियत से जोड़ना अतअन गलत है। बजाय इसके कि पेरेंट्स बच्चों को लेकर बैठें और उनसे इस तरह की अवेयरनेस के ऊपर बात करें, वो इस तरह के लिंक्स जिसमें अवेयरनेस मौजूद होती है वो बच्चों को लिंक्स फॉरवर्ड कर देते हैं उनके सोशल मीडिया पर। मैं बात कर रही हूँ टीनेजर की, यानी कि 13 साल जिस एज में बच्चों को सेल फोन्स दे दिए जाते हैं, जिस एज में उनकी गूगल आईडी बन जाती है, उनके व्हाट्सएप, इंस्टा और फेसबुक लिंक्स बन जाते हैं। उस पर पेरेंट्स प्राइवेट मैसेजेस या व्हाट्सएप पे लिंक्स शेयर कर देते हैं। आप मुझे एक बात सोच के बताएं कि क्या ये तरबियत का नेमुल बदल हो सकता है? जो पेरेंट्स बैठकर बच्चों से बात करेंगे, हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई बहुत ही ऐसा मटेरियल है कि जो बच्चे की नॉलेज में आए तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो इसका बेहतर तरीका यह है कि पहले इसको खुद अच्छे तरीके से सीख लें और फिर बच्चे से बैठ के उस मौजू पर बात करें। ये चीज़ तो शायद बच्चे के जहन में बहुत अच्छे तरीके से महफूज हो जाएगी और बच्चा शायद उसको सीख कर अमल करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन लिंक फॉरवर्ड करना, उसमें से आधे बच्चे जो हैं वो तो लिंक्स को खोलते ही नहीं हैं, और जो खोलते हैं उनमें से भी आधे फॉलो करते हैं और आधे कोशिश भी नहीं करते, और जो आधे फॉलो करते हैं उनमें से भी आधे कर नहीं पाते और वो चीज़ फ़िल्टर हो जाती है। तो आप बेहतर ये है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल आप देखें जो कि बेनिफिशियल है, आप उसको ख़ुद सीख के और फिर बच्चों से एक डिस्कशन का एनवायरनमेंट घर में बनाएं और फिर उस मौजू पर बात करें। सोशल मीडिया वालिदैन की तरबियत का नेमुल बदल हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आती है। इसमें ये चीज़ आती है कि जब आप बीइंग पेरेंट बच्चे से बात करते हैं, आप तो अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जानते हैं। जो यूट्यूब पर या इस तरह के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर जो भी अवेयरनेस मौजूद है वो एक जनरलाइज मटेरियल है। मोस्ट कॉमन केसेस को देखकर वो चीज़ बना दी गई है। लेकिन आपको अपने बच्चे का मैच्योरिटी लेवल पता होता है, आपको पता होता है कि शऊर की किस सतह पर इस वक्त वो स्टैंड करता है, उससे किन अल्फाज में बात की जाए तो वो समझ जाएगा। लेकिन वो मटेरियल टॉपिक आप तो समझ रहे हैं कि वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छी बात हो रही है, लेकिन हो सकता है बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर सके, उसका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम होगा, आपके बराबर नहीं होगा। तो आपको बड़ा वैल्यूएबल मटेरियल लगा, आपने शेयर कर दिया, बच्चे के समझ में ही नहीं आया और उसने उसको फ़िल्टर आउट कर दिया। तो आप जो बात करेंगे बच्चे से बीइंग पेरेंट, वो उसके मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से उसके लेवल पे आके बात करेंगे। वो चीज़ आपको नहीं लगता ज़्यादा पायदार होगी उसकी मेमोरी में? हमारे बच्चे हर लम्हा हमसे बराह रास्त गाइडेंस चाहते हैं, किसी लिंक के ज़रिए हमसे गाइडेंस नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जब वो लिंक सुन रहे होते हैं, कोई भी आपने जो शेयर किया है, बीच में बहुत सारे सवाल हैं जो उनके जहन में उठते हैं। क्या वो सवाल उस लिंक में पूछ सकते हैं? नो। वो डायरेक्ट अगर आप बैठ के बात करेंगे तो एक रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन तो हो सकती है। बच्चा देन एंड देयर आपसे सवाल पूछ सकता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं, तो एक कंप्लीट वो टॉपिक, वो चीज़ जो है एड्रेस होगी बच्चे की।
और इसका दूसरा बेनिफिट ये होगा कि एक ताल्लुक़ बच्चे के साथ आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे बच्चे का मैच्योरिटी लेवल क्या है, उसी हिसाब से आप उससे बात करेंगे। तो ये ताल्लुक़ को इस्तवार करने में एक तो अहम किरदार अदा करता है बच्चों से बातचीत करने का। हाँ, अगर आपकी समझ में नहीं आता कि आप बच्चे से बात किया करें तो सोशल मीडिया बहुत हेल्दी मटेरियल आपको फराहम कर देता है, जिसको आप पिक करके सीख सकते हैं और फिर बच्चों से उन मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं। इस लिहाज से तो ये बहुत हेल्पफुल है। लेकिन बच्चों को प्लीज़ लिंक फॉरवर्ड ना करें। अवेयरनेस के लिए खुद बैठें, खुद बैठ के बच्चों से बात करें। फिर किसी लेवल पर अगर बच्चा भटकने लगेगा तो आपको पता कैसे चलेगा? आपने तो लिंक्स शेयर किए हुए हैं ना, उससे उसकी डायरेक्ट आपने कोई गाइडेंस तो की भी नहीं है, कोई रहनुमाई आपने बिठा के तो की नहीं है, ना उसके सवालों को एड्रेस किया है। तो अब अगर वो भटक रहा है किसी लेवल पे, आपको कैसे पता चलेगा? और अगर वो भटक रहा है तो आप उसकी इस्लाह कैसे करेंगे? क्योंकि ताल्लुक़ ही इस्तेवार नहीं हुआ। बहुत ही नाजुक मामला है, इसको देखने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि हमें बच्चों से लिंक्स शेयर नहीं करने, बल्कि उन लिंक्स से खुद सीख कर बच्चों से बात करनी है। चाहे वो मिडिल जनरेशन हो, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो, इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी शामिल हैं, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स भी बहुत से ऐसे मटेरियल्स यंग जनरेशन से शेयर कर लेते हैं और वो चीज़ बच्चे बग़ैर सुने फ़िल्टर आउट कर देते हैं। वो सुनते भी नहीं हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देख रहे होते हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हर शख्स के पसंद नापसंद चॉइसेस अलग अलग होती हैं। मटेरियल तो हर तरह का मौजूद है ना सोशल मीडिया पर, हर शख्स अपने पसंद की चीज़ें देखना चाहता है। तो अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स अपने ज़माने की अपनी पसंद की लिंक्स अगर शेयर कर रही हैं, हो सकता है बेनिफिशियल हो, लेकिन बच्चा तो वो उसकी चॉइस ही नहीं है ना। तो पहली ज़रूरत है कि उस मटेरियल को बच्चे की चॉइस बनाएं, तब वो उन मटेरियल में इंटरेस्ट लेगा और फिर वो ख़ुद क्लिक करके उनको सुनेगा। ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय इसके कि आप उसका इंटरेस्ट डेवलप किए बग़ैर वो लिंक्स बच्चे से शेयर करते रहें। उसका जब तक इंटरेस्ट नहीं है वो लिंक ओपन ही नहीं करेगा, सुनना तो बहुत दूर की बात है। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरे इस पॉइंट को और इसकी इम्पोर्टेंस को। तो बच्चों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन पर ज़्यादा फोकस करें बजाय लिंक्स शेयर करने के। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से किसी नए मौजू पर दोबारा बात करूँगी। जज़ाकल्लाह।